नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। तो पिछले 48 घंटों में जो भारत ने किया है उसने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। सऊदी अरब, जिसने पाकिस्तान के साथ गुप्त समझौते कर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उसी सऊदी पर अब भारत ने ऐसी कूटनीतिक और आर्थिक चोट की है जिसने उसकी नींव तक हिला दी है। तो भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि अब वह न तो किसी की धमकी से डरने वाला है और न ही किसी के दबाव में झुकने वाला है। पाकिस्तान, जो सऊदी की चालों में शामिल होकर खुश हो रहा था, अब खुद फंसता दिख रहा है। भारत ने न केवल उसके आतंकवादी गठजोड़ को उजागर कर दिया, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद को समर्थन देने वाला मुल्क साबित करने की तैयारी कर ली है। ईरान, रूस और इजराइल जैसे बड़े देश खुले तौर पर भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। वहीं जब से सऊदी ने पाकिस्तान से नाटो जैसी डील की है, तब से सऊदी को $243 मिलियन का सीधा झटका लगा है। और अब सऊदी के ही लोग कह रहे हैं कि भारत से दुश्मनी लेना आत्मघाती कदम है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल सऊदी अरब ने सिर्फ भारत से दूरी ही नहीं बनाई, बल्कि खुलकर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया और यहां तक धमकी भी देना शुरू कर दिया कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। यह बयान सीधे सीधे भारत के बातें कुल जानकर खिलाफ था। यानी सऊदी अरब ने बिना कुछ सोचे समझे भारत के खिलाफ खुली दुश्मनी मोल ले ली। लेकिन अब उसकी इस एक गलती का खामियाजा इतना भारी पड़ रहा है कि उसके आर्थिक और राजनीतिक भविष्य पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान, जो सऊदी की चालों में शामिल होकर खुश हो रहा था, अब खुद फंस चुका है। भारत ने न केवल उसके आतंकवादी गठजोड़ को उजागर कर दिया, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद को समर्थन देने वाला मुल्क साबित करने की तैयारी कर ली है। महज 48 घंटों में भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ बयानबाजी पर नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई पर विश्वास करता है। भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए अरब की रीढ़ तोड़ी और साथ ही रूस, इजराइल, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ नए समीकरण बनाकर खाड़ी में अपनी ताकत को और भी मजबूत किया। वहीं जरा सोचिए, अगर भारत ने सऊदी से तेल लेना बंद कर दिया तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल आयात करता है और उस पैसे से सऊदी का खजाना भरता है। लेकिन अब जब भारत ने यह दरवाजा बंद कर दिया है तो सऊदी की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत खतरे में आ गया है। यूएई, बहरीन, ओमान और कतर जैसे देशों ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। यही वजह है कि अब सऊदी अरब अकेला पड़ता जा रहा है। भारत ने न केवल तुरंत अपने आर्थिक और कूटनीतिक हथियारों का इस्तेमाल किया, बल्कि रूस और इजराइल को भी इस खेल में उतारकर सऊदी की सांसें रोक दी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीधे तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को चेतावनी दी कि भारत के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुर्की की तरह सऊदी का भी हश्र पूरी दुनिया देखेगी। वहीं उधर रूस ने भी कोई ढील नहीं दी। रूस ने न केवल सऊदी के साथ रक्षा सौदे को रद्द कर दिया, बल्कि ओपेक समूह से सऊदी को बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी है। यही नहीं, रूस ने सऊदी को मिलने वाले रेयर अर्थ मेटल्स के निर्यात पर भी रोक लगा दी है, जो उसकी बड़ी परियोजनाओं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इसका सीधा मतलब है कि रूस ने सऊदी की अर्थव्यवस्था की नसों को दबा दिया है। इतना ही नहीं, भारत अब खाद्यान्न निर्यात पर भी रोक लगाने पर विचार कर रहा है। और यह कदम सऊदी के लिए किसी प्रलय से कम नहीं होगा, क्योंकि वहां की बड़ी आबादी खाद्यान्न और अनाज के लिए भारत पर ही निर्भर है। अगर भारत यह कदम उठाता है तो सऊदी की गलियों में भूख और बगावत दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। दरअसल सऊदी को लगा था कि मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का उसका सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। उसे उम्मीद थी कि अगर वह पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर भारत विरोधी मोर्चा खोल देगा तो बाकी मुस्लिम देश भी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। अब हालात यह हैं कि सऊदी अरब एक तरफ से इजराइल की धमकी झेल रहा है, दूसरी तरफ रूस की कूटनीति और आर्थिक चोट का शिकार हो गया है और तीसरी तरफ भारत की सख्त नीतियों के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। दरअसल सऊदी अपनी आबादी के लिए चावल और गेहूं जैसे अनाजों पर भारत पर 70% तक निर्भर है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इन खाद्यान्न निर्यातों को भी रोक देगा। इसका मतलब साफ है कि सऊदी में भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। वहां का हर नागरिक भारत पर निर्भर है
और अगर भारत न कह दे तो सऊदी अरब के पास खाने तक को कुछ नहीं बचेगा। ये चोट इतनी गहरी है कि अब वहां के शासक समझ नहीं पा रहे कि आगे का रास्ता क्या चुना जाए, और भारत ने इस मौके पर यूएई को अपनी रणनीति में शामिल करके सऊदी पर सीधा तमाचा जोड़ा है, क्योंकि सऊदी और यूएई दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और भारत ने सऊदी का बिजनेस छीनकर सीधा यूएई को थमा दिया। यह फैसला न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी सऊदी की सबसे बड़ी हार है। ईरान, रूस और इजराइल जैसे बड़े देश खुले तौर पर भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। ईरान, जिसने अब तक सऊदी को सबसे बड़ा समर्थन दिया था, उसने भी बयान दे दिया है कि किसी भी देश को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले समझौते नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान का साथ देकर सऊदी अरब ने सोचा था कि वो भारत को झुका लेगा, लेकिन पाकिस्तान खुद तो कंगाल है, आईएमएफ से कर्ज पर जिंदा है, और अब वही पाकिस्तान सऊदी के लिए सिरदर्द बन गया है। बाकी मुस्लिम देश जो सऊदी की अगुवाई को मानते थे, अब उसी के खिलाफ खड़े हैं। ईरान, यूएई, कुवैत, मिस्र, बहरीन, इंडोनेशिया और यहां तक कि तुर्की तक ने साफ कर दिया है कि भारत से टकराना किसी भी मुस्लिम देश के लिए आत्मघाती होगा। 56 से ज्यादा मुस्लिम देशों की राय एकजुट होकर सऊदी अरब पर दबाव बना रही है कि पाकिस्तान को छोड़ो और भारत से रिश्ते सुधारो। भारत वह शक्ति है जो चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी टक्कर दे रहा है। यही वजह है कि इजराइल जैसे देश भी सऊदी के खिलाफ डटकर खड़े हो गए हैं। अब सऊदी के लोगों को यह भी डर सता रहा है कि अगर भारत से अनाज आना बंद हो गया तो महंगाई आसमान छू लेगी और जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। यही डर अब मोहम्मद बिन सलमान को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। पाकिस्तान की दोस्ती उनके लिए अब जहर का प्याला बन चुकी है। भारत ने सऊदी को साफ चेतावनी दे दी है कि या तो पाकिस्तान को छोड़कर भारत का साथ दो, वरना आने वाले दिनों में आर्थिक और राजनीतिक तबाही के लिए तैयार रहो। यही वजह है कि अब दुनिया देख रही है कि सऊदी अगले 12 घंटों के भीतर ही यू टर्न लेने को मजबूर हो सकते हैं। पाकिस्तान, जिसने सोचा था कि सऊदी की मदद से भारत को झुका देगा, अब खुद और भी ज्यादा अपमानित होकर अकेला पड़ गया है। भारत को रूस और इजराइल ने जो ऑफर दिया है वह पूरी दुनिया में हलचल मचाने के लिए काफी है। रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि तेल और गैस की आपूर्ति वह लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के करेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी देश के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। भारत ने दिखा दिया है कि अगर कोई देश उसके खिलाफ साजिश करेगा तो उसे आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक तीनों स्तरों पर करारा जवाब मिलेगा। सऊदी अरब के लिए अभी भी वक्त है कि वह पाकिस्तान से दूरी बनाए और भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार ले, वरना आने वाले समय में उसे ऐसे झटके लगेंगे जिनसे उबरना लगभग नामुमकिन होगा। यही नहीं, इजराइल और रूस भी भारत के साथ खड़े हैं, यानी अरब को चारों तरफ से घेर लिया गया है। दरअसल अरब के पास खुद कोई परमाणु तकनीक नहीं है और वह इस कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान पहले से परमाणु हथियारों से लैस है और अरब चाहता था कि उससे तकनीक और हथियारों तक पहुंच बनाए। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ नाटो जैसी सुरक्षा संधि की बात छेड़ी, लेकिन यही कदम उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, क्योंकि भारत ने इस गुप्त योजना का पूरा सबूत इकट्ठा कर लिया है। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर सऊदी अरब ने परमाणु हथियारों की दौड़ में कदम रखा तो यह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा होगा, और ऐसे में वह कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। दरअसल अमेरिका हमेशा से सऊदी अरब को आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों में गिनता रहा है। अब अगर उस पर परमाणु हथियार हासिल करने की साजिश साबित हो जाती है तो वह पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सऊदी पाकिस्तान के साथ किए गए समझौते को रद्द नहीं करता तब तक सामान्य स्थिति की कोई उम्मीद नहीं है। सऊदी इस वक्त नो वे आउट की स्थिति में है। एक तरफ पाकिस्तान का दबाव और दूसरी तरफ भारत की सख्ती, दोनों के बीच झूलते हुए अब उसकी हालत डूबते जहाज जैसी हो चुकी है। भारत ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत को हल्के में लेने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। वही सऊदी, जिसने पाकिस्तान को सहारा देने की कोशिश की, खुद अब डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। भारत ने दुनिया के सामने सबूत रख दिए हैं कि सऊदी और पाकिस्तान दोनों मिलकर
भारत की सुरक्षा के खिलाफ गुप्त योजनाएं बना रहे थे। इस खुलासे ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तक को झकझोर दिया है और आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र में इन दोनों देशों के खिलाफ कड़े प्रस्ताव पास होने की संभावना बढ़ गई है। भारत ने केवल तेल ही नहीं बल्कि सऊदी के हर मोर्चे पर प्रहार किया, सऊदी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रोक दिया और अरब से भारत आने वाले हर उत्पाद को बॉर्डर पर सख्ती से जांचने का फैसला ले लिया। यानी अब अरब का कोई भी सामान सीधे भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी,